श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। इसी को कहा संसार महारोग है। इसी कईयों ने कहा संसार समुद्र है। मैंने संसार दुख रूप समुद्र है। और इससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। और इस सब रोग की चाहे कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी, ये उसका उपाय है श्रीमद् भागवत जी। कितने भी दुराचरण कर लिए धुंधकारी ने, लेकिन जब उसको उस नरक अग्नि ने सताया, उसकी पीड़ाओं ने सताया, भूत बना दिया, उसकी गति ही नहीं हुई। तो उसके भाई जो थे गौकर्ण जी, उसके सामने आया अपने कल्याण के लिए और उससे प्रार्थना करी। तब उन्होंने उपाय किए, बहुत सारे उपाय, जितने भी हो सकते थे उपाय किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए लाभ नहीं हुआ, धुंधकारी ने कहा मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं, पापों की सीमा नहीं, इसलिए हो सके तो कोई उपाय करो, नहीं तो मैं अनंत काल तक ये प्रेत योनि में ही दुख भोगता रहूंगा। तब धुंधकारी को दया आ गई। उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना करी और सूर्य भगवान जी ने आज्ञा दी भागवत जी के लिए, यदि ऐसा ऐसा प्राणी भी भगवत रूप हो सकता है, तो इसी आशा से हम लोग सभी आशा रखते हैं कि हम पर भी कृपा हो जाएगी, हम पर भी कृपा हो जाए। और वो कृपा क्या है? सभी पाप की स्मृतियां और पाप अपराध, उन सब की निवृत्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से परमात्मा में चित्त लगेगा। जब सत्संग के द्वारा ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करके विवेक जागृत होगा और भक्ति उदय हो जाएगी। तब जीव को शांति हो। परमात्मा की स्मृति भावपूर्ण हो जाना, यही परमात्मा का दर्शन है। इस तमोगुनी शरीर के माध्यम से इतना ही हो जाए तो बहुत है, क्योंकि जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, वो तमोगुण, अंधकार से प्रकाश को कैसे देखें?
इसलिए सत्वगुण विशेष होना, भजन साधन और अपने खान-पान व्यवहार से, आचरण से सत्वगुण विशेष होकर के जीव तमोगुण, रजोगुण से निवृत्त होता है, तो ये संसार ही उसको अच्छा नहीं लगता और भगवान ही प्रिय लगते हैं। तो भक्ति के हमारे हृदय की भक्ति जो है भक्ति को ये दुःख था कि वैराग्य और ज्ञान बूढ़े हैं और मैं तरुणी हूँ। पर हमारी स्थिति क्या है? भक्ति भी बूढ़ी है, ज्ञान भी बूढ़ा है, वैराग्य भी बूढ़ा है। अर्थात किसी को भी सुध बुध नहीं अपनी, ये स्थिति है। तो इससे भक्ति भी तरुण होगी, ज्ञान और वैराग्य भी तरुण हो जाएंगे। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, सुखदेव जी ने देवताओं को भी नहीं सुनाई कि तुम इसके योग्य नहीं हो। कारण यही, और क्यों नहीं सुनाई, तुम इसके योग्य नहीं। देवता लोग, देवता कोई तभी बन सकता है जब बड़ा तप किया हो, तभी बन सकता है, तो वो भी योग्य नहीं है। तो कुछ विशेष जो है भगवत कृपा से, विशेष भगवत कृपा से कृपा यही है, दया करते हैं परमात्मा और श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का भाग्य प्राप्त होता है। तो हमारा पाठ जो है 15 श्लोक तक हो चुका है। इसका 15वां श्लोक में है, इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, वेदांत मैंने उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सूत्रा, पुराण और छहों शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। और कौन आया कथा सुनने के लिए? गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। सभी ये विचार कर सक हो सकता है, शंका आ सकती है, ये तो सब जड़ हैं, ये चेतन कब से हो गए? नदियां इत्यादि और पर्वत इत्यादि, दिशाएं इत्यादि, ये कैसे आ सकते? अगर ये जड़ का इनका वास्तव में इनको जड़ संज्ञा तो है इनकी, परंतु भीतर जो मूल स्वरूप है उनका, वो सूक्ष्म ही है और उसको पूरा रूप है उसका। जैसे समुद्र जो है हाथ जोड़ के राम जी के सामने आ गया, त्राहि माम, और आज के जो
लोग हैं, विज्ञानी जो हमारे हैं, तमोगुण प्रधान, क्योंकि विज्ञान तो तमोगुण रूपी इंद्रियों से ही, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से ही विज्ञान होगा ना। विज्ञान जो ये साइंस हमारी, आध्यात्मिक विज्ञान नहीं। तो ये पहले ही तमोगुण है, तो सूक्ष्म बात को कैसे समझ पाए? तो यहाँ से विज्ञान जो है, ये संसार की जो साइंस है, वो जहाँ उसका अंतिम स्थिति है, वहाँ से तो ध्यात्म शुरू होता है। हमारा जो अध्यात्म है शास्त्रों का, वहाँ से शुरू होता है, जो इसकी अंतिम स्थिति है इस विज्ञान की। सीताराम। तो इसलिए हम पर्वतों को क्यों पूजते हैं? हम नदियों को क्यों पूजते हैं? हम समुद्र को क्यों पूजते हैं? कि हमारे अध्यात्म को पता है, ये सभी परमात्मा ने स्वरूप बनाए। पेड़ों को पूजते हैं, पौधे को भी पूजते हैं, कुछ लोग घास को भी पूजते हैं। हाँ, मिट्टी पत्थर को भी पूजते हैं। राम जी अयोध्या से मिट्टी ले गए थे और उसकी जहां भी रहते उसको प्रणाम करते, फूल चढ़ाते, प्रणाम करते, पूजा ही कर रहे। तो हिमालय आदि पर्वत तथा देव गंधर्व आदि दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। सीताराम। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। माने श्रोता यहाँ नारद जी हैं। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महामहात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। श्री श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन
आस्वादन करना चाहिए। सदा सदा करनी चाहिए। सनकादि महर्षि कह रहे हैं, सदा सदा करनी चाहिए, अर्थात करते ही रहना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। बस यही फर्क है, ध्यान इधर उधर चला जाता है। ध्यान दे के मनोयोग से सुनेंगे तो लाभ अवश्य होगा। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। तभी तक भटकता है जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ नहीं सुनता, तब तक संसार में भटकता रहेगा। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ रूप है और जो लोग उसमें रहते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तुरंत आप बोलेंगे, समझ आएगा कि हमें तो दुख बढ़े हैं, पाप तो नष्ट हुए नहीं। दुख बहुत है। परमात्मा की स्मृति ना हो पाना यही पाप है। और जो दुख है, यही तो हमें वहां तक ले आए हैं। तो इसलिए ये दुख नहीं, दुखी तो यहां तक लाए। सुख है तो कौन सुनता भाई बैठ के? कोई कारण ही लाता है। इसलिए माता कुंती कहती हैं, हे कृष्ण, यदि मेरे दुख के कारण तुम मेरे पास आए थे, तो मैं यही तुमसे मांगती हूं कि मेरे दुख जाए ही नहीं। भागवत जी ये पाठ आने वाला है, जब पाठ पढ़ेंगे कुंती माता की प्रार्थना, क्योंकि भगवान कहते हैं, बुआ जी, आप सभी का आपके कार्य जो है संपन्न हो गए। अब मैं अपने राज्य को जाता हूं, तो आपके कष्टों की निवृत्ति हो गई और इसीलिए मैं आया था। तब वो रो पड़ती हैं, और क्योंकि वो कृष्ण को हृदय में ऐसे बसा चुकी थी प्राण के समान। और कुंती माता ने ही सुना था अर्जुन के मुख से, बेहाल अर्जुन के मुख से, कि कृष्ण जो है धाम को चले गए, तो उन्होंने वहीं प्राण छोड़ दिया।
दुःख जो है बड़े-बड़े सिद्धों को भी रहते हैं। भीष्म पितामह उनको महाभागवत कहते हैं, भगवान का ही स्वरूप मानते हैं। उनको तो वानों पे शैया पे लेटना पड़ा, कोई अंग नहीं छोड़ा। अर्जुन ने जो को जहाँ बाण नहीं उन्होंने घुसाया, टांग दिया बाणों के ऊपर। हमारे रामकृष्ण परमहंस सिद्ध महात्मा गले का कैंसर हुआ उनको। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए। तो ये दुःख सहयोगी हैं। दुःख हमें निवृत्त करता है संसार के में और सुख संसार में फँसाता रहता है, फँसाता रहता है। और हमेशा हम चाहते हैं प्रभु आप हमें सुख दीजिए, दुःख नहीं देना। हम बड़े अच्छे हैं, सुख दीजिए, दुःख नहीं देना। पर भगवान जानते हैं कि तुम्हें क्या देना है, क्या नहीं देना। और भगवान कुछ किसी को ना सुख देते हैं, सत्य बात ये है, और ना दुःख देते हैं। हम अपना कर्म ही भोगते हैं, अपना प्रारब्ध ही भोगते हैं। और वो दुःख जो है भगवत कृपा से वो दुःख ही परमात्मा की दया बन के इस संसार से निवृत्त करा करा देता है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? क्या हो जाएगा दुःख? विचार करो क्या हो सकता है संसार में दुःख? भय किस बात का? कौन है संसार से नहीं गया? कौन है यहाँ दुखी नहीं हुआ? जो भगवान की माता हैं, कौशल्या, यशोदा, जिन्होंने जन्म दिया, देव की माता, क्या उनके दुखों की निवृत्ति हो गई? जो उनकी पत्नी है माता सीता, जो उनकी प्रेम रूपा शक्ति है राधा जी, क्या उन सबकी दुख की निवृत्ति हो गई? तो दुख की महिमा हमें पता नहीं है, क्योंकि तमोगुण बुद्धि है, रजोगुण बुद्धि है, वही अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करना, अपने अहंकार को बढ़ाना, उसी को सुख मानते हैं, मौज मस्ती में रहना। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। अरे भगवान तो ऐसी कृपा करते ही नहीं। ये तो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, जो थोड़े दिन चाट चूट के खत्म कर दोगे। फिर उसके बाद जो दूसरे कर्म में वो जब शुरू होंगे, हो सकता है भगवत कृपा हो जाए। पर सुख में कोई भी प्राणी भजन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसकी सुख की इच्छा है, वो सुखों में लग गया है, उसको परमात्मा क्यों याद आएगा? संभव नहीं। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। कौन से श्लोक पे पहुंचे? 27 श्लोक है, पाठ पढ़ा है शायद। क्या सभी सो गए हैं क्या? महाराज जी 27 29 पढ़ लिए कंप्लीट महाराज किया, जी। 29 राम राम कंप्लीट आप। किया आपने। अच्छा जी। हाँ। सुनिए, जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, म्यूट कर लो, वह तीर्थ रूप हो जाता है।
और जो लोग उसमें रहते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। माने उनका बहुत फल होता है, लेकिन वो इस संसार का सुख ही होता है। लेकिन 16वां भाग भी नहीं है उसके। इतना बड़ा पुण्य होता है, पुण्य क्या कहें? पुण्य तो शब्द ही छोटा हो गया। इतनी बड़ी कृपा होती है भगवान की। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र की कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। अब कम बुद्धि वाले क्या करेंगे? गंगा को ही छोटा मानने लग जाए, गया काशी को भी छोटा लग जाएंगे। नहीं, उनकी अपनी महिमा है। वो भी भगवत स्वरूप हैं। पर जो जितना जिस कार्य में स्थापित किया गया है, वो उतना ही कार्य करेगा। उनकी महिमा कम नहीं, कभी भी कम आंकनी नहीं चाहिए। बहुत महिमा उनकी। कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता, ये कहा। अर्थात भागवत जी की महिमा प्रकट करने के लिए, समझाने के लिए ऐसा वाक्य बोला। अभी यहीं विश्राम करते हैं। कृष्णा वासुदेवा हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।